हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव रीडिंग। 1 से 10 मार्च तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। टेन ऑफ wands, swords, साइन ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ wands, द मून, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands। वर्क बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की, आपके पर्सन। देखिए आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत टाइम हो गया, मेरे को एटलीस्ट बहुत टाइम हो गया है लगातार। या तो आप रिलेशनशिप में थे या आपकी मैरिज हो चुकी है, ठीक है, और आप लगातार जब भी चीज़ें सही होने की कोशिश चलती है या होती है, आपके बिहेव से सामने वाले पर्सन को आप अपसेट करते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, जो सोच है सामने वाले पर्सन को लेके, वो गलत है। ट्रस्टवर्दी आप खुद नहीं है तो सामने वाले को भी आप सोचते हैं कि वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ठीक है। चीजें आप अगर बात भी करते हैं तो चीजें इतने इतने गंदे मोड पे आप स्टार्ट करते हैं। बातचीत वैसे तो आपकी और आपके पर्सन की बातचीत होती नहीं है, ठीक है। गलत फहमी दूर करने की बजाय कोशिश करते हैं आप गलत फहमी ठीक हो, रिश्ता सही चले, लेकिन क्या होता है ना, आप उनको गलत फहमियों को सही नहीं करते। वर्गो आप उन गलत फहमियों को और बढ़ाते हो। जो चीज़ें बहुत सिंप्लिसिटी से सही हो सकती थी या हो सकती हैं, उनको आप इस स्टेज पे ले जाते हैं कि सामने वाला खुद कहेगा कि भाई ऐसा है, मेरा पीछा छोड़ो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लवर्स की बात हो, किसी की भी बात हो। वर्गो आप सिचुएशन को इतना बिगाड़ देते हैं ना कि अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपको पता है सही बात पे आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप क्या है, आप उस स्टेज को सामने वाले के ऊपर थोपते हैं कि तू गलत है, मैं तो सही हूँ, मैं गलत नहीं कर सकता या कर सकती, मैं जो भी करता हूँ मैं सही करता हूँ। लेकिन ये चीज आपकी गलती है। गलती आप ही स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप का। अगर मैं बता दूं, अगर इस रिलेशनशिप का एंड होगा तो वर्गो उसकी कहीं ना कहीं आपकी कमी की वजह से होगी। आप सिर्फ अपनी कमी छिपाने के लिए सामने वाले पर्सन पे आप ब्लेम लगाते हैं। आपका पूरा परिवार ब्लेम लगाता है सामने वाले पर्सन पे, जो कि बहुत गलत है। ये एक रिलेशनशिप बता रही हूँ मैं, आप हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, आप हस्बैंड भी हो सकते हो, आप वाइफ भी हो सकते हो, लेकिन आप जिस लेवल के गंदी बातें बोलते हैं ना, जिस लेवल की गंदी बातें बोलते हैं, सामने वाला पर्सन सुन रहा है, आप उसको और ज्यादा ब्लेम 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 करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सामने वाला पर्सन सही में बोलेगा कि भाई मैं अकेला ही ठीक हूँ या ठीक हूँ, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप गलत फहमियों को, इश्यूज इतने क्रिएट कर देते हैं कि जो चीजें खत्म हो सकती हैं बहुत आसानी से, उसको आप और आपकी फैमिली बहुत बड़ा इशू बनाते हैं, अति का इशू बना देते हैं कि सामने वाला पर्सन फिर डिसीजन लेने के लिए बाध्य हो जाता है कि वो ऐसा डिसीजन ले कि फिर आपको पछतावा होगा, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, आपको अपनी अपने में गलती नहीं दिखती ना, पछताते हैं वो लोग, पछताते हैं। देखिए वर्गो, चाहे वो आप हो, कोई भी हो, जिनको जरा सी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो वो तो भैया आगे लाइफ में आपको खुद पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात करते हैं आपके पर्सन की। कमिटमेंट थे आपके साथ, हैप्पी थे, लेकिन जो उनको इमोशनली ट्रोमा आपकी वजह से मिला है, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही चाह रहे थे वो, उस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे थे। उनके दिमाग में कोई नहीं था, इमोशनली रिलेशनशिप रखते थे आपसे, मजबूत था। लेकिन मैं कहूँगी एक तरफ से आदमी
कर रहा है, आप एक आदमी को इतना इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, सब मिलके इतना टॉर्चर कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन क्या कहेगा? कुछ भी नहीं कहेगा भाई, वो आराम से निकलेगा आपकी लाइफ से कि ठीक है भाई, सामने वाला समझ नहीं रहा तो मैं यहाँ पे रुक के क्या करूँ? मैं जितनी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा सकता था या बचा सकती थी, मैंने बचाई। अब नहीं है, ठीक है? किसी को कदर ही नहीं है। कोई बंदा यहाँ पे देखिए, आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई भी क्रैप करे किसी की, ठीक है? सब अपने में हैप्पी हैं, हैप्पी रहिए। पर अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि भाई मेरे लिए रिलेशनशिप एक ट्रॉमा है, तो उनको इस ट्रॉमा से मेरे अकॉर्डिंग उनको इस ट्रॉमा से निकल जाना चाहिए, उन्हें ब्रेक ले लेना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्योंकि इमोशनली सबसे मेन बात है, इमोशनली अगर इमोशनली आदमी बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका है या हो चुकी है, या अब वो अब वो पर्सन कहीं ना कहीं, अब जो वर्गों के पर्सन है, अब वो कहीं ना कहीं अपना मेंटल मेंटल लेवल पे वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं, और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे या निकल जाएंगी इस रिलेशनशिप से भी, और इस टॉर्चर से भी। करेक्ट वर्ड ऑफ टॉर्चर। आउटकम करते हैं वर्गों के रिलेशनशिप का आउटकम। फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands एंड नाइट ऑफ swords। देखिए वर्गो, आपका आउटकम क्या कहता है? सच्चा प्यार पाना। आप चाहते हैं कि सच्चा प्यार मिले। रियली ऐसे सच्चा प्यार नहीं मिलता, सिंपली बात है। ये अगर पॉइंट ऑफ व्यू रहता है रिलेशनशिप को रह के, जो कि इस रीडिंग में वर्गों का है, तो भाई सच्चा प्यार क्या होता है? बताइए क्या होता है सच्चा प्यार? सच्चा प्यार ये नहीं होता कि आपके हिसाब से आपका पर्सन चले, नहीं। सामने वाले पर्सन की भी चीज़ों को समझे, ठीक है? बात करें, आप सही हमेशा सही नहीं हो सकते, ठीक है? सामने वाला अगर आपके साथ बात कर रहा है या कर रही है, आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं चलता। सच्चा प्यार आप अपनी तरफ से परिभाषित करेंगे कि सच्चा प्यार क्या है, वो सच्चा प्यार नहीं होता, ठीक है? अपनी बुद्धि का यूज करें, सच्चा प्यार होता क्या है, ठीक है? दूसरों से जितनी आप अपेक्षा करते हैं कि सामने वाला पर्सन ये करे, सामने वाला पर्सन मेरे लिए ये एफर्ट लगाए, सामने वाला पर्सन ये करे वो करे, सब कुछ फलाना ढिकाना सब कर ले, आप क्या कर रहे हो सामने वाले पर्सन के लिए? कुछ भी नहीं, नो, जीरो। आपको करना है सामने वाले पर्सन के लिए जीरो, सामने वाला पर्सन एफर्ट लगाएगा 110%। तो सर या मैम ऐसे तो नहीं चलता, एफर्ट दोनों तरफ तरीके से लगाना पड़ता है। संयोग की बात आती है, संयोग, संयोग जब करें जब जरूरत होती है। पर आप फिर क्या करते हो? आप संयोग देने के जगह ना सामने वाले पर्सन को इतना डाउन कर देते हैं कि सामने वाला कहता है यार मैंने गलत कर दिया क्या वापस बात करके इस बंदे से। वो चीजें हो जाती है कहीं ना कहीं। देखिए ब्रेकअप का चांस, बहुत तगड़े वाला ब्रेकअप का चांस है। क्यों? आपकी वजह से, वर्गों की वजह से ब्रेकअप का चांस है, क्योंकि आप अपने आप को सबसे हम्बल, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा मान के चल रहे हैं। सामने वाले पर्सन को आप बेवकूफ समझ रहे हैं। नहीं सर, सामने वाला बेवकूफ नहीं है, सीधा है। पर सीधों का ये भी मतलब नहीं है कि आप सीधों का फायदा उठाए, या सीधे, सीधे और बेवकूफ में एक अंतर है, माइनर सा अंतर है, जो कि होशियार लोग समझते हैं, आप नहीं समझेंगे इसमें भी। बेवकूफ होता है जो दूसरों के कहे में चलता है, कहेंगे बैठ जा बैठ जा, खड़ा हो जा खड़ा हो जाए, ठीक है? अपनी बुद्धि नहीं करेंगे दूसरों के। वो चाहे पेरेंट्स हो कोई भी हो, अपनी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, ठीक है? सीधा आदमी वो होता है जिसको पता है कि मेरे को यहाँ पे स्टैंड लेना है तो मैं लूंगा यार, ठीक है? मेरे साथ आज बुरा हो रहा है, कल इससे ज्यादा बुरा हो उससे पहले मैं लूं, ठीक है? और ये भी चीजें हैं कि अब कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। मेन मुद्दा ये है, प्रेशराइज नहीं कर सकता। चीजें अगर सामने वाले पर्सन को सही नहीं लग रही है, अपने साथ हो रही है, तो वो स्टैंड लेगा चाहे कोई भी हो, ठीक है?
गलत करोगे भुगतने के लिए सब तैयार रहो, आपके पर्सन गलत करेंगे वो भी भुगतने के लिए तैयार, आप गलत करोगे आप भी भुगतने के, यहीं पे भुगतेंगे, कर्मा यहीं पे है, सबके कर्म यहीं पे आता है, सच और झूठ का यहीं पे सबको मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहीं पे मिटेंगे सबको। तो वर्गो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।